हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपको सबको पता है कि अभी नाबार्ड का ग्रेड ए का एग्ज़ाम 7 सितंबर को होने वाला है। उसके बाद फ़ेज़ 1 नाबार्ड का और फ़ेज़ 2 में 50 डेज़ का गैप है। तो इन बिटवीन हमें काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आई स्टूडेंट से नाबार्ड का, जो स्पेसिफिकली प्रिपेयर कर रहे हैं कि सर हमें ऑफलाइन क्लास चाहिए, क्योंकि नाबार्ड में अभी तक किसी ने ऐसा ऑफलाइन क्लास प्रोवाइड नहीं किया है। और हमने पहले आरबीआई के लिए, आरबीआई ग्रेड बी के लिए दो बैचेस है, जो उसको हम ऑफलाइन क्लासेस कहते हैं। वो दो बैचेस हमने सक्सेसफुली रन किए हैं न्यू दिल्ली में। तो अभी हमने सोचा कि चलो हम क्या करते हैं, आरबीआई एंड नाबार्ड का एक कंबाइंड बैच बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें कुछ सब्जेक्ट जो है कॉमन है, जैसे ईएसआई जो है पूरा कॉमन है, उसके बाद इंग्लिश पेपर है डिस्क्रिप्टिव, वो भी कॉमन है। तो हम इस तरीके से एक प्लान बनाते हैं जिससे हमारा दोनों का ऑफलाइन क्लासेस हो जाए, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन होगा ये। और आपको पता है कि देखो फुल ईयर का हम ऑफलाइन बैच भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है वो एक तो आईटी में काम कर रहे हैं या बैंक में काम कर रहे हैं, या कुछ लोग जो है उनका पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स हैं कि जो रेडी रहेंगे किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे रिलोकेट करने के लिए और वहाँ पे क्लासरूम करेंगे। और अगर आप देखेंगे जो फ्रेशर्स होते हैं जनरली उनका इनिशियल डेज में ऐसा मतलब मानना होता है कि हम कोई एक जनरल पहले जॉब लेते हैं, जैसे एसबीआई क्लर्क है, आईबीपीएस क्लर्क है, आरआरबी क्लर्क है, या पीओ है, एसबी आरआरबी आईबीपीएस। देन उसके बाद फिर हम ऑफलाइन क्लास, हम आरबीआई ग्रेड बी या नाबार्ड है, सेबी की तैयारी करेंगे। तो इसलिए ऑफलाइन करने में प्रॉब्लम नहीं, इसलिए फिर हमने क्या किया है कि एक हाइब्रिड मॉडल किया है, जिसमें आपका मैक्सिमम जो टाइम है वो ऑनलाइन रहेगा। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है कि आपको पूरा दिन यहाँ पर क्लासेस में आप स्पेंड करेंगे, आपके साथ जो स्टूडेंट्स आएंगे पूरी इंडिया से स्टूडेंट्स आएंगे, और सिंसियर और सीरियस स्टूडेंट्स वहाँ पर आएंगे। तो उससे क्या होगा, आज की डेट में ऑनलाइन में देखो सारी चीज़ें आपको मिलती है, आपको अच्छे टीचर मिलते हैं, नोट्स मिल, सब कुछ मिलता है। लेकिन क्या है, वो जो हम कहते हैं ना माहौल है, या जो अच्छे स्टूडेंट है, जो हम कहते हैं जब हम क्लासरूम में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो हमारे लाइक माइंडेड जिनसे हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होती है और जिनके साथ फिर हम साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। मैं साथ में मतलब क्या है, अगर आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि देखो व्हाट्सएप ग्रुप बनाने में प्रॉब्लम ये है कि हमें पता नहीं सामने वाला कैसा है, सामने वाला हमसे होशियार है या सामने वाला बस टाइम पास करने वाला। इसलिए ये जो ऑनलाइन व्हाट्सएप है ना, वो ग्रुप चलते नहीं। लेकिन एक बार क्लासरूम में 50-60 स्टूडेंट्स आने के बाद आपका जो कुछ लोगों के साथ फ्रिक्वेंसी मैच होता है। अगर आप देखिए कभी भी आप कहीं भी जगह पे जाते हो, 50 लोग हैं मान लीजिए, तो आप बस एक 5-6 लोगों के साथ ही बैठते हैं, क्योंकि आपका फ्रिक्वेंसी उनके साथ मैच होता है। ठीक है, तो ये उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। और दूसरा एडवांटेज ये है कि आप फैकल्टी के साथ मतलब आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, आपको ऑन द स्पॉट क्वेरी पूछने का मौका मिलेगा। ये ऑनलाइन में मिलता है, लेकिन ऑनलाइन में कभी कभी क्या है ना, टीचर को भी कभी कभी ऑकवर्डनेस आता है, क्योंकि सब चीज़ें ऑनलाइन होती है। स्टूडेंट्स को भी कभी कभी पूछ नहीं सकते, क्योंकि उनको लगता है क्लास में बाकी सारे लोग क्या सोचेंगे। तो इसलिए ये जो हाइब्रिड मॉडल है, ये आजकल बहुत ज़्यादा सक्सेस हो रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि आरबीआई के लिए हमने 2 सक्सेसफुल बैच रन की है, लेकिन अभी इसके साथ हम नाबार्ड इसको ऐड करते हैं, और मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगा। और जिसको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं नंबर दूंगा, वहाँ पे आप कॉल कीजिए, आपको पूरा ब्रोशर वहाँ पर मिलेगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी देखिए ये होने वाला है, हमने इसको नाम दिया है एक्सट्रीम बी, क्योंकि आपको पता है एक्सट्रीम यानी कि यहाँ पर ना पूरा दिन आपको बैठने पड़ता है 12 घंटे। ठीक है, तो इसमें देखो नाबार्ड का तो फेज़ 1 हो जाएगा तब तक, तो इसलिए इसमें नाबार्ड का फेज़ 2 कवर होगा, आरबीआई का फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों होगा, क्योंकि आरबीआई का एग्जाम इसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। एक 8-10 दिन में मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा कि आरबीआई का एग्जाम कब होने वाला है। ठीक है, बीच में सेबी के भी रिक्वेस्ट आई है एक्सट्रीम, मतलब ये ऑफलाइन क्लासेस की। अगर आपको लगता है सेबी के लिए कंडक्ट करें तो आप डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में रिक्वेस्ट दीजिए, हम देखते हैं अगर एक सफिशिएंट नंबर आता है 40-50 लोगों को, तो हम डेफिनेटली कंडक्ट करेंगे। तो ये 19 से 24 सितंबर को होगा, और ये कहाँ पर होगा, न्यू दिल्ली में होगा। इसका वेन्यू जो है हम आपको बता देंगे। डिस्क्रिप्शन लिंक जो है इसका हमने डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ से आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे टीम के साथ। और अभी ये देखिए, ये है प्रोग्राम 19 सितंबर से चालू होने वाला है, 19 को मंडे है। अभी ये जो आर लिखा है ये आरबीए का है, यानी कि 19, 20, 21, 22, 23 का हाफ डे तब तक चलेगा हमारा आरबीआई का प्रोग्राम। उसके बाद ये वेनसडे है 21 से, ये होगा ये नाबार्ड के लिए। और आपको पता है ये बीच में ये कॉमन वाला पोर्शन ये कौन सा है, आप आइडिया लगा सकते हैं। ये कॉमन डेज जो होंगे तो आपको चलेगा, उस टाइम चलेगा ईएसआई, क्योंकि ईएसआई का सिलेबस 95% सेम है दोनों के लिए, और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश चलेगा। उसके बाद ये जो हाफ डे है 23 का, यहाँ पर चलेगा आपका एआरडी और एआरडी।
एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। और यहाँ पर चलेगा फिर जो फेज़ 1 के कुछ टॉपिक्स हैं आरबीआई के लिए, या फाइनेंस के टॉपिक्स है, पूरे टॉपिक्स नहीं होंगे फेज़ 2 के फाइनेंस के, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। क्योंकि सेबी का नाबार्ड का जो होगा वो बस एक ही फेज़ में होगा, लेकिन आरबीआई का इसमें है वो 2 फेजेस में होने वाला है, ठीक है। एक अभी होने वाला है, और जैसे ही इमीडिएटली आपकी प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो जाती है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, उसके बाद हम ये करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का ये स्ट्रक्चर है। आपको डिटेल में इसका पूरा प्लान चाहिए तो आप हमारा, मैं नंबर आपको बताऊंगा, वहाँ पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, आपको वो ब्रोशर भी सेंड करेंगे। अगर आप सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं एक्सपर्ट फैकल्टी से, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। लास्ट टाइम क्या हुआ था, थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा था, क्योंकि हमने वहाँ पर खाने का और रहने का भी इंतज़ाम किया था। आपको पता है दिल्ली में रहना काफ़ी महंगा है, तो इसलिए हमने क्या किया, इस बार वो रहने का और जो डिनर होता है वो हमने एक्सक्लूड कर दिया। इसलिए जो प्राइस है इसकी मतलब काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस अभी आ गई है। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल करके पूछ लो, अगर आपको लगता है कुछ इसमें वैल्यू है तो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी क्या है, अभी हमारे सारे कोर्सेज पे 47% ऑफ है, और अगले महीने से इसकी जो हमारी कोर्सेज की प्राइस है वो हाइक होने वाली है। तो इसलिए आप जल्द से जल्द, ये 2-3 दिन बचे अगस्त के, इसमें आप कोर्स ज्वाइन करने का सोच सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये देखिए, ये हमारे कुछ फ़ोटोज़ हैं, ठीक है। और अगला जो प्रोग्राम होने वाला 90 से 24, ये बैच नंबर 1 है हमारे। यहाँ के फ़ोटोज़ है, सीपी सर है, जितनी सारी फैकल्टीज है सब आपको वहाँ पर इंटरेक्शन करने के अवेलेबल हो जाएगी। ये सीपी सर है, यहाँ पर काफ़ी सारे हमने फीचर्स दिए हैं, या आप यहाँ पे देख सकते हैं। और क्या होता है, जो सामने इंटरेक्शन होता है 1-on-1 लाइव फॉर्मेट में, यानी कि आप ऑफलाइन मोड में, उसका जो फील होता है वो अलग ही, क्योंकि आपने देखा है वो, जब आप स्कूल में थे, आप कॉलेजेस में थे, आपने 11th-12th के लिए जो क्लासरूम प्रोग्राम किया था, तो उसका एक अलग सा एडवांटेज है। लेकिन अभी क्या है, जॉब की वजह से, काफ़ी सारी वजह से, फैकल्टी भी अलग अलग इंडिया के पार्ट्स में रहती है, तो पूरा साल ये करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ दिन के लिए साल में ये हम डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको वीडियो, ऑनलाइन में वीडियो लेसन्स मिलेंगे, स्टडी नोट्स है, बाकी सारा जो ऑनलाइन में जितना सारा मिलता है, ऑनलाइन में हमारे यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव कोर्स है उसमें आपको 1-on-1 भी मिलेगा, यानी कि लाइव में आप अकेले और फैकल्टी आप डाउट पूछेंगे। जनरली क्या होता है, क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो लोग थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते हैं, अनईजी फील करते हैं, कि वो उनको पूछने में थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन जब आप 1-on-1 होते हैं तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। देखो, पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन हर एक का जो हम कहते हैं ना, स्वॉट एनालिसिस करने के बाद आपका हर एक का स्ट्रेंथ अलग है, वीकनेस अलग है, उसके हिसाब से आपको गाइडेंस यहाँ पर मिलना है, ठीक है। और ये मेरा फ़ोटो है, और यहाँ पे स्टूडेंट के साथ हमने इंटरेक्शन किया। क्या क्या यहाँ पे कवर होने वाला है, आरबीआई का फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों होने वाला है, और नाबार्ड का जो है वो फेज़ 2 होने वाला है, क्योंकि फेज़ 1 का एग्ज़ाम तब तक हो जाने वाला है, ठीक है। ये सारे वहाँ पे क्यों क्यों एनरोल करना है, क्या है, यहाँ पे देखो हमने ग्रुप एक्टिविटीज़ दी है। इससे क्या होता है कि आप इंटरेक्शन करते हैं, आपको पता चलता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी किसके साथ मैच होने वाली है, और वो फिर आपके कंटिन्यूसली लाइफ टाइम के लिए फ्रेंड्स बनते हैं। फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप करके उसमें कॉमन पढ़ाई भी कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में ऑनलाइन क्लासेस में वो चीज़ मिसिंग है, जहाँ पर हम लाइक माइंडेड पीपल के साथ एक ग्रुप बना के एक ग्रुप स्टडी कर सकें, ठीक है। तो ये फैकल्टी है, ये पूरा यहाँ पर देखो हमारा इंटरेक्शन था। यहाँ पर मैंने ये लिखा था, होल डे फेज़ 2 डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन फॉर द एक्सट्रीम बी कोर्स एट न्यू दिल्ली, व्हाट यू आर डूइंग, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड स्टिल शिफ्ट 1। ये क्या हुआ था ना, ये मैं आपको बताता हूँ। एक मैंने उस टाइम पोस्ट डाला था, जैसे ही फेज़ 1 का एग्ज़ाम हुआ था लास्ट टाइम, होता क्या है ना, फेज़ 1 एग्ज़ाम होने के बाद फेज़ 2 का जो रिज़ल्ट, फेज़ 1 का जो रिज़ल्ट है वो 7-8 दिन में आता है, और जब तक रिजल्ट आता नहीं तब तक स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करते। ये आपको भी पता होगा, सबको पता ही। लेकिन हमने क्या किया था, उसी टाइम पे हमने इमीडिएटली, जैसे फेज़ 1 एग्ज़ाम हो गया, एक दिन के बाद हमारा फेज़ 2 का कोर्स चालू होता, उसमें हमने कंटिन्यूसली प्रैक्टिस किया, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस। उससे क्या हुआ, वो जो टाइम था, जो लोग टाइम पास करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से हुआ। तो ये जो बात है, ये नाबार्ड में भी आपको समझ में आएगी, क्योंकि जैसे नाबार्ड का एग्ज़ाम हो जाएगा, सारे लोग रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट एक्सट्रीम बी में आएंगे, जो वहाँ पर पढ़ेंगे, और यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस भी होने वाला है, वहाँ पर आपका डिस्कशन भी होने वाला है, राइटिंग टेस्ट होने के बाद कैसे लिखना है, क्या करना है, ये सारा यहाँ पर आपको सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। और सबसे मेन है कि ये जो सर है, प्रशांत सरन सर, ये थे एक्स सीजीएम, और बाद में ये मेंबर बने थे सेबी के। सेबी के मेंबर, आपको पता है सेबी में चेयरमैन की पोस्ट होती है और मेंबर होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो इक्विवेलेंट टू आरबीआई डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई में क्या होता है, एक गवर्नर है, उसके बाद 4 डिप्टी गवर्नर। सेबी में वैसे चेयरमैन एंड देन मेंबर होते, तो काफ़ी पावरफुल थे। और यहाँ पर सर ने 2 आवर्स
स्टूडेंट के साथ डिस्कशन किया। और आपको पता है क्या होता है ना, कुछ चीज़ें जो होती है वो आप पब्लिक फोरम में ओपनली ऑनलाइन में नहीं डिस्कस कर सकते। और जब यहाँ पे आप बंद कमरे में होंगे देन उनके जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, क्या दिक्कत आई थी, कैसे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, क्या क्या मतलब ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना, ये जो बात है ये ऑनलाइन में कभी कोई मतलब जो सीनियर ऑफिशियल वो नहीं कह सकते। लेकिन ये हॉल में थे और यहाँ पर आप उनको ऑकवर्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और आप वो जो फैकल्टी है वो उनका ऑकवर्ड आंसर देने में भी उनको वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि वो कोई रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। और आपको भी पता है अगर कोई आपको पूछेगा कि यार आपके लाइफ के प्रॉब्लम तो आप ऑनलाइन में कभी नहीं कहेंगे, लेकिन ऑफलाइन में आप ये डेफिनेटली आपके जो फ्रेंड्स है वहाँ पर आप शेयर कर सकते। तो यहाँ पे हमने कुछ इंटरव्यू भी लिए थे, ये सारे इंटरव्यूज़ आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या क्या वहाँ पर हुआ था, ये गेस्ट लेक्चर है, डाउट क्लैरिफिकेशन है, ये डॉक्टर शर्मा सर है, ये रीजनल डायरेक्टर रह चुके हैं, ये आरबीआई में सीजीएम थे, ये आईआईएम अहमदाबाद में विजिटिंग फैकल्टी। आप सोचिए सर ने पीएचडी किया है इंग्लिश में आईआईटी से उस टाइम पे, तो बहुत एक्सपर्ट है। और ये फुल टाइम फैकल्टी, ऐसे नहीं कि बस दिखाने के लिए आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको यहाँ पर प्रिंटेड स्टडी मटेरियल पड़ेगा। और हमने उस टाइम क्या किया था, उस टाइम रेसिडेंशियल था तो इसलिए हमने पोस्ट लंच एक्टिविटी की थी। मान लो सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक क्लासरूम, उसके बाद डिनर, और 9 बजे से लेके 1 बजे तक पढ़ाई। ठीक है, मतलब स्टूडेंट को तब पता चला कि हमारा पोटेंशियल कितना है, हम 13-14 घंटे भी पढ़ाई कर सकते हैं। जो ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टेशन है, उसके बाद ग्रुप असाइनमेंट्स है, वर्कशीट्स है, ये सब आपको वहाँ पर मिलेगा। और हमारी फैकल्टीज़ है यहाँ पर, आप देख लीजिए, आप सब लोग जानते हैं जो एग्जाम भी से जुड़े हैं थ्रू हमारा यूट्यूब चैनल या हमारा कोर्सेज में, तो सारी फैकल्टीज़ यहाँ पर है, आपको एक्सपर्ट गाइडेंस यहाँ पर मिलने वाला है। और नाबार्ड का जो है वो आपको पता है कि कैलाश सर है, उसमें मैं भी रहूँगा, और बाकी सारी भी हमारी फैकल्टीज है वो नाबार्ड के लिए यहाँ पर पढ़ाई आपको कैसी करनी है, कुछ डाउट्स है वो सारा यहाँ पर क्लियर करेंगे। और आरबीआई के लिए तो ये हमारा 3rd बैच है, लेकिन नाबार्ड के लिए हमारा 1st बैच है। और ऐसा एक्सपेरिमेंट अभी तक किसी ने किया नहीं है। तो आपको अगर सीरियस है आप नाबार्ड का पढ़ाई अच्छी तरीके से करने, तो आप डेफिनेटली इसके बारे में सोच सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि सेबी का भी ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए तो आप हमें बताइए। मोस्टली ये दिल्ली में होगा। अगर 30-40 स्टूडेंट्स हमको मिनिमम मिलेंगे तो हम डेफिनेटली इसको भी, सेबी को भी कंडक्ट करने वाले। और अगर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए, आपको इसका ब्रोशर चाहिए, तो आप यहाँ पे कॉल कीजिए। और आपके जो कुछ भी डाउट्स है आप हमारे जो फैकल्टीज़ है, हमारे मेंटर्स है, आप उनसे पूछ सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स आरबीआई प्लस नाबार्ड दोनों का पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपका नाबार्ड का एग्ज़ाम अभी इमीडिएटली होगा और उसका जो एक्सपीरियंस है आपको आरबीआई में बहुत हेल्प करने वाला है। क्योंकि क्या है, जब आरबीआई का एग्जाम है डिस्क्रिप्टिव, स्टूडेंट वहाँ पर फर्स्ट टाइम राइटिंग का प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है, आप नाबार्ड में करेंगे तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ है, आपका नाबार्ड में सिलेक्शन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं होगा तो ये जो आपका एक्सपीरियंस है नाबार्ड का वो आपको बहुत हेल्प करेगा आरबीआई के सिलेक्शन में। तो इसलिए आप हमारे कॉल सेंटर पे कॉल कीजिए। और इस बार हमने जो प्राइस है इसकी काफ़ी हमने कम्पिटिटिव रखी है, काफ़ी मतलब इतना लास्ट टाइम क्या था उसमें रेसिडेंशियल डिनर भी इंक्लूड किया था, तो इसलिए वो प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। अभी आपके पास है, आप आपका इंतज़ाम कर सकते हैं रहने का। अदरवाइज़ अगर आपको चाहिए कि हम जहाँ पे रहेंगे वहाँ पर, अगर आपको वहाँ पर अरेंजमेंट करना है तो हम वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।